जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति के ऊपर कि इसकी कितनी शक्ति है, महामृत्युंजय मंत्र की साधना किन किन ने की है और उनको इससे क्या प्राप्त हुआ। आप जानते हैं मुनि दधीची को। मुनि दधीची के विषय में बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि उनकी जो अस्थियां थी वो वज्र से बनी हुई थी। तो आखिर कैसे उन्होंने अपनी अस्थियों को वज्र का बनाया और क्या है कथा। कथा यह कहती है कि जो मुनि दधीची थे उनके एक मित्र थे राजा क्षुभ। तो राजा क्षुभ और मुनि दधीची दोनों ही साधक थे, दोनों ही शक्तिशाली थे, दोनों ही अपनी साधनाओं में लगे रहते थे। लेकिन कुछ कारणोंवश उनकी आपस में दुश्मनी हो गई, आपस में उनका विवाद हो गया। जैसे कि आप भी जानते हैं कि जब भी दो मित्र चाहे कहीं भी रहते हो, चाहे वो किराए के कमरे में रहते हो या कहीं भी निवास करते हो, तो आपस में कई बार ऐसा होता है कि आपस में लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं। तो राजा क्षुभ और मुनि दधीची की आपस में लड़ाई हो गई, जिसमें क्रोध में आके राजा क्षुभ के ऊपर मुनि दधीची ने हाथ उठा दिया। और इसके विपरीत में राजा क्षुभ ने यह किया कि वज्र उठाया और मुनि दधीची को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उस समय जब राजा क्षुभ ने मुनि दधीची को टुकड़े टुकड़े कर दिया, उनके शरीर को फाड़ दिया, उस समय तड़पते हुए तकलीफ में आकर मुनि दधीची ने शुक्राचार्य को, योगी शुक्राचार्य को उसी समय याद किया और योगी शुक्राचार्य वहीं पे उपस्थित हो गए और उन्होंने अपनी महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि से उन्हें वापस जोड़ दिया। जब उन्होंने उन्हें वापस जोड़ दिया और वहां से लेकर चले गए, तब योगी शुक्राचार्य ने दधीची मुनि को यह रहस्य बताया कि ये जो विद्या है, ये जो मृत संजीवनी विद्या है, ये है महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि, जिससे मैंने तुम्हें जीवित किया है। और अगर तुम अपने अंदर ऐसी शक्ति जागृत करना चाहते हो कि तुम राजा क्षुभ को हराना चाहते हो, तो तुम्हें भी महामृत्युंजय मंत्र की साधना करनी चाहिए। ये जो ज्ञान था ये शुक्राचार्य ने मुनि दधीची को देकर चले गए। उसके बाद मुनि दधीची ने ये प्रण लिया, संकल्प लिया कि अब मैं महामृत्युंजय मंत्र की साधना करूंगा, सिद्धि प्राप्त करूंगा। और उसके बाद भगवान शिव, क्योंकि जो महामृत्युंजय मंत्र है ये किससे संबंधित है, ये भगवान शिव से ही संबंध है। महामृत्युंजय शिव को ही कहा जाता है। तो उन्होंने इस मंत्र की साधना शुरू की, सिद्धि प्राप्त की और जब इन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए तो इन्होंने भगवान शिव से वरदान मांगा। और उन वरदान में जो चीजें उन्होंने मांगी थी उसमें ये भी एक वरदान था कि मेरी जो अस्थियां वो सारी वज्र की हो जाएं, जो कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से काटी ना जा सके, और मैं रोग शोक से अलग हो जाऊं, यानी कि मुझे किसी प्रकार का रोग या शोक मुझे नुकसान ना पहुंचा पाए। और उन्हें जब ये वरदान प्राप्त हो गया, उसके बाद जाके उन्होंने राजा क्षुभ को परास्त भी कर दिया था। तो ये महामृत्युंजय मंत्र की जो सिद्धि थी शुक्राचार्य ने भी की थी पहले, इसके बाद मुनि दधीची ने की थी। और महामृत्युंजय यानी कि शिव जी ही इसके पालक है, शिव जी ही इसमें आपको सिद्धि देते हैं, शिव जी ही आपको इसमें शक्ति देते हैं। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, मुनि ने जो वज्र की अस्थियां अपनी पाई थी वो महामृत्युंजय सिद्धि से पाई थी। तो महामृत्युंजय मंत्र का कारण क्या है, उसका मूल अर्थ क्या होता है, किस तरह से भगवान शिव महामृत्युंजय मंत्र में समाये हुए हैं, अब वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आता है त्र्यंबकम यजामहे। त्र्यंबकम यजामहे का अर्थ होता है तीनों लोगों को पालने वाले, तीनों लोगों के पिता, तीनों लोगों का पालन पोषण करने वाले महामृत्युंजय शिव। भगवान शिव को यहाँ पे त्र्यंबकम कहा गया है कि तीनों लोगों के पिता। तीनों लोगों में जितनी भी इस प्रकृति में व्यवस्थाएं की गई है, जैसे कि ग्रहों का निर्माण किया गया है, जिस तरह से अग्नि आपके लिए उपलब्ध कराई गई है, जल तत्व उपलब्ध कराया गया है, तो इन सभी के स्वामी, इन सभी को बनाने वाले, इन सभी के पिता परमेश्वर भगवान शिव हैं। ये इस शब्द का अर्थ होता है त्र्यंबकम यजामहे, तीनों लोगों के पिता, तीनों लोगों को बनाने वाले। और यहाँ पे जितने भी तत्व हैं उन तत्वों को बनाने वाले, सबके रचयिता भगवान शिव, ये इसका अर्थ होता है। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, यहां सुगंधिम का अर्थ होता है कि जिस तरह से एक पुष्प, यानी जिस तरह से एक फूल की खुशबू होती है, उसकी एक अपनी महक होती है, ये उसका एक गुण होता है, ये उसका अंग नहीं होता, ये उसका गुण होता है कि उसकी खुशबू होती है। उसी तरह भगवान शिव के गुण, भगवान शिव की ऐसी शक्ति जो कि कण कण में उपलब्ध है, हर चीज में उपलब्ध है, अच्छे गुणों में, अच्छे कार्यों में, अच्छे कर्मों में, हर स्थान पे जो उनकी ये शक्ति मौजूद है, आत्मा जो हमारे अंदर जीवात्मा उत्पन्न होती है, उसमें जो अंश भगवान शिव का उपस्थित है, ये उनका जो गुण है कि उन्होंने सभी में अपना अंश दिया है। हर वस्तु में, हर चीज में, हर भूत भविष्य की जितनी भी घटनाएं हैं,
जितने भी तत्व आपने अपने चारों तरफ देखे हैं प्रकृति में, उनमें जो शक्ति मौजूद है हमारी, जैसे कि हमारे शरीर में शक्ति है आत्मा तत्वों में, जैसे कि जल तत्व की शक्ति, अग्नि की शक्ति, हर वस्तु में जो शक्ति उपलब्ध है, जो एक अंश भगवान शिव ने दिया है, ये उनकी सुगंधिम यानी कि उनकी एक गुण है। जैसे कि फूल का गुण होता है खुशबू, उसी तरह से भगवान शिव का ये गुण है कि उन्होंने सभी में अपनी शक्ति दी है। पुष्टि वर्धनम, पुष्टि वर्धनम उस शक्ति के लिए कहा गया है जो भगवान शिव ने हर कण कण में दी है, कि जब सूर्य का प्रकाश इस धरती पे पड़ता है, जब यहाँ पे उपस्थित जल और जितने भी तत्व मौजूद है उनसे जब एक नया जीवन पनपता है, जिस तरह से आप मिट्टी में एक बीज बो देते हैं और अपने आप वो वहां से शक्ति ग्रहण करता है, भगवान शिव की जो शक्ति उसमें मिली है कि वो एक पौधे के रूप में बढ़ने लगता है। तो ये जो पुष्टि करने वाली जो शक्ति है, पुष्टि वर्धनम यानी पुष्टि देने वाले, पालन पोषण करने वाले भगवान शिव, ये उनको एक उपाधि दी गई है। हर चीज का पुष्टि, जैसे कि आप भोजन करते हैं तो उसमें उस भोजन में ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपके शरीर का पोषण करती है, आपके शरीर को शक्ति देती है, वही गुण को कहा गया है कि पुष्टि वर्धनम, पुष्टि देने वाले भगवान शिव ही है। एक हरे पेड़ पौधे को खाकर जिस तरह से एक जीव में शक्ति आती है, पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं में जो शक्ति आती है, सूर्य के प्रकाश से जो शक्ति आती है, ये सारी जो शक्ति है उसको जब आप एक जीव ग्रहण करके अपनी शक्ति बढ़ाता है, हवन होता है, हवन से जो ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा को देवता ग्रहण करते हैं, तो ये जो पुष्टि करते हैं, ये जो पोषण करते हैं, पुष्टि वर्धनम, ये भी भगवान शिव को कहा गया है कि पुष्टि वर्धनम भी भगवान शिव है। उर्वा रुक्मिव बंधनात् मृत्योर मुक्षीमामृतात्, इसका अर्थ ये है, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि जिस तरह से एक बेल में या एक पौधे में एक फल लगता है और जब वो पक जाता है तो वहां से टूट के अलग हो जाता है, उसी तरह से जब आपकी उम्र पूरी हो जाती है और जब आप अपने कर्मों के द्वारा ऐसे कर्म करते हैं जो भक्ति और मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, तो भगवान भी आपको, भगवान शिव भी आपको मोक्ष प्रदान कर देते हैं, मृत्यु के बाद आपको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। तो ये जो जीवन और मृत्यु का चक्र है, इसके बंधन से निकालने वाले और मोक्ष देने वाले भगवान शिव हैं। इस तरह समझाया गया, मृत्योर मुक्षीमामृतात्, मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करने वाले। तो एक बेल से पके हुए फल से का अर्थ यह होता है कि आपके कर्म, कि आपने कैसे कर्म किए। तो मोक्ष किनको प्राप्त होता है? जिनका पूरा कर्म देखा जाता है कि पूरे जीवन में आपने क्या कर्म किए हैं और उन कर्म के अनुसार ही आपको पका हुआ माना जाता है। जैसे कि एक पौधे से फल पकने के बाद अलग होता है, उसी तरह से ये जो बंधन है, ये जो जीवन और मृत्यु का बंधन है, जो 84 लाख योनियों का जो चक्र है, उस बंधन से सिर्फ वही निकलेगा जो पुण्य करके, जो भक्ति करके पक जाता है एक फल के तरह से, वही इस बंधन से मुक्त होता है, मोक्ष प्राप्त करता है। तो मोक्ष देने वाले, इस बंधन से मोक्ष देने वाले, मृत्यु के पश्चात मोक्ष देने वाले जो भगवान शिव हैं, ये यहां पे समझाया गया है। तो ये जो पूरा महामृत्युंजय मंत्र है, इसे मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। और जो भी इसकी साधना करता है, जो भी इसका जप करता है, उसके पास भगवान शिव ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि अब इस कलयुग में आप ये तो नहीं चाहेंगे कि आपकी अस्थियां वज्र की हो जाए, लेकिन अपने घर में जो भी रोग शोक दोष, जो भी तकलीफ कष्ट आपको हो, अगर आपके घर में उपलब्ध है, तो उससे दूर हटने के लिए, उससे बचने के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है, उसकी शक्ति इतनी अद्भुत है भगवान शिव के, कि जब आप इस मंत्र का जप करते हैं, लगातार जप करते हैं, तो इस मंत्र से आप खाने पीने की वस्तुओं को भी अभिमंत्रित कर सकते हैं। जैसे आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहे हैं और आपके घर में कोई व्यक्ति रोगी है, जिसकी अभी मृत्यु आई नहीं है, लेकिन अकाल उनके घर में ऐसा हो गया है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और आपको लगता है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, अभी मृत्यु आने के पहले इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके लिए पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ आप भगवान शिव से पहले प्रार्थना करेंगे कि हम महामृत्युंजय मंत्र, इस मृत संजीवनी मंत्र की साधना कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी साधना का फल इतना हो कि ये जो रोगी हमारे घर में ये ठीक हो जाए। अगर इस इच्छा से आप इस मंत्र को जप करते हैं, उसके बाद जल में अगर आप लकड़ी से या चम्मच घुमाते हो, अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं और जल को घुमाते हैं और उसके बाद उस जल को अगर आप पूरे घर में छींचे या रोगी को पिलाते हैं, तो विश्वास मानिए कि वो भी, मरता हुआ रोगी भी बच जाता है। इस मंत्र की इतनी अद्भुत शक्ति होती है। इसे आप चाहे तो खाने पीने की वस्तुओं में, जैसे कि जल है या फिर आपने कुछ भी ऐसा तरल बनाया है जो कि आप रोगी को
पीने के लिए देने वाले हैं, या फिर आपने कुछ और भी वस्तु बनाई हो, बनाते समय अगर आप मंत्र जप करते हैं तो उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये मृत संजीवनी मंत्र के रूप में भी सहायता करता है, मरने वाले को भी ये बचा सकता है जिसे अकाल मृत्यु परेशान कर रही हो। इसके अलावा सिर्फ रोग ही ऐसी वस्तु नहीं होती है, रोग ही ऐसी चीज नहीं होती जिससे व्यक्ति कष्ट में आता है और मृत्यु के समान उसकी स्थिति हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी परेशानियां जीवन में आती हैं जिनसे आदमी मृत्यु के द्वार पे ही पहुंच जाता है। उसको मानसिक कोई तकलीफ मिल रही हो किसी चीज की वजह से, किसी भी कोई भी परिस्थिति घर में ऐसी बनी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि तो मृत्यु समान स्थिति बन गई है कि मरने का मन कर रहा है, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए कि वो जो तकलीफ, जो परेशानी आ रही है वो दूर हो जाए, इसके लिए भी आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। सिर्फ रोग के लिए नहीं, रोग और शोक, किसी भी प्रकार का शोक, किसी भी प्रकार का आपको दुख मन में अगर आया है कि आपके परिवार में कोई समस्या आई है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहे हैं मतलब भगवान शिव का ही जप कर रहे हैं, का मतलब आप भगवान शिव से ही प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब कि आप भगवान शिव से ही कष्ट दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहे हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप भी एक साधना के रूप में आप कर सकते हैं। 21 दिन का आप संकल्प ले लीजिए महामृत्युंजय मंत्र की, आप प्रतिदिन 5 माला या 11 माला अपनी इच्छा अनुसार, कोई निश्चित संख्या नहीं, 5 माला या 11 माला आप कर सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र की प्रतिदिन। इसके बाद आप हवन भी कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र के अंत में स्वाहा लगा के आप हवन भी कर सकते हैं। हवन विधि वही रहेगी जो हमने पहले बताई है। तो प्रतिदिन भी हवन कर सकते हैं या अंत में भी हवन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा लाभ उनको मिलता है जो प्रतिदिन हवन करते हैं। 21 दिन की आप साधना कीजिए महामृत्युंजय मंत्र की, जो भी आपके कष्ट है उनको दूर करने के लिए। इसका इतना अद्भुत लाभ मिलता है कि आपकी साधना जिस मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं वो मनोकामना तो पूरी होगी होगी, साथ में जब भी आपकी मृत्यु होती है, जब आपका समय पूरा हो जाता है इस पृथ्वी पर और जब आपकी मृत्यु होती है तब भी उसका प्रभाव रहता है। और जैसा कि कहा गया कि भगवान शिव की 2 क्षण की भक्ति भी मोक्ष प्रदान कर देती है। जब आप 21 दिन की साधना करेंगे तो आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि वो भगवान शिव, भगवान महामृत्युंजय आपका हाथ थामेंगे कि नहीं थामेंगे। बिल्कुल आपका हाथ थामेंगे। तो ये थी महामृत्युंजय मंत्र की आपको जो जानकारी देना चाहते थे कि इसका अर्थ क्या होता है और ये किस तरह से भगवान शिव से ही जुड़ा हुआ है। भगवान शिव की ही प्रार्थना है कि हे भगवान शिव, इस प्रकृति में सारे तत्वों को बनाने वाले भगवान शिव और उन सभी तत्वों में प्राण देने वाले भगवान शिव, उन सभी तत्वों से निर्मित जीव जंतुओं का पोषण करने वाले भगवान शिव, हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि अभी हमें जो भी रोग या जो भी मानसिक कोई भी दुख कष्ट घर में हमारे है उसे दूर करने की कृपा करें। इस भावना से आप भगवान शिव का ही प्रार्थना करते हैं, उनकी ही जाप करते हैं, उनकी साधना करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र की साधना या उनके जप से ये प्रभाव पड़ता है, ये प्रार्थना आप करते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र की साधना 21 दिन की आप कर सकते हैं। जो 21 दिन का जिनके पास समय नहीं हो वो 11 दिन भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 21 दिन की ही करें। साधना 3 दिन, 1 दिन, 11 दिन, 5 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन, 101 दिन, अपनी इच्छा से आप दिन का चुनाव कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि साधना के दिन इतने ही हो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। साधना के दिन आप अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र की जब आप साधना करते हैं, जब आप ये साधना करते हैं, पहला नियम है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। दूसरा नियम है कि घर में साफ सफाई रखना है। तीसरा नियम है श्रद्धा के साथ जप करना है और घर में अगर शिवलिंग है या भगवान शिव की तस्वीर है, फोटो है, तो उसको आप सामने रख सकते हैं। इसके बाद अगर शिवलिंग है तो आप प्रतिदिन अभिषेक करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको बाहर जाके कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, साधना घर में आसानी से आप कर सकते हैं। साधना पूरी होने के बाद ब्राह्मण भोज या कन्या भोज का कोई विशेष नियम नहीं है। आपकी इच्छा हो तो आप ब्राह्मण भोज कराइए, चाहे वो आप एक को करा दें। आपकी इच्छा हो, अगर आपकी व्यवस्था हो तो आप कन्या भोजन कराएं, अन्यथा आवश्यकता नहीं है। साधारण तौर पे आप घर में भी हवन करके इसकी पूर्णाहुति कर सकते हैं। बहुत ही आसान साधना है। महामृत्युंजय मंत्र आपको पता है, आप चाहें तो हम विधि बना देंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा, हम विधि बना देंगे, या फिर भगवान शिव की जो शिव साधना है उसी विधि से आप महामृत्युंजय मंत्र की साधना कर सकते हैं। ये थी जानकारी भगवान शिव से जुड़े हुए उनके ही अंग, उनकी प्रार्थना महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।